जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा। हम लोग आज सीखने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से कैसे हम लोग पर डे 5 से 10 हज़ार रुपये मिनिमम कैपिटल पे निकाल निकाल सकते हैं। और हम लोग कोशिश करें कोई ऐसा सेटअप सीखने का, जो सेटअप अगर हम लोग सीख जाते हैं, जो स्ट्रेटेजी सीख जाते हैं, तो मार्केट साइडवे हो, मार्केट ट्रेंडिंग हो, या फिर मार्केट क्या करे, बुल रन करे या फिर बेयर रन करे, हम लोग उसमें पैसा बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग ऑप्शन चेन को धीरे धीरे समझेंगे, इसमें हम लोग ओवाई डाटा को धीरे धीरे समझेंगे, इसमें हम लोग इंडिकेटर को समझने वाले हैं, इसमें हम लोग कौन सा स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेड करने वाले हैं ये समझने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये सेटअप में देखने वाले हैं कि हम लोग जहाँ पे ट्रेड करेंगे वहाँ पे स्टॉप लॉस कितना छोटा होगा, प्रॉफिट बुक कैसे करेंगे, क्वांटिटी इंक्रीज करना है, क्वांटिटी निकालना है, कब क्या करना है, ए टू जेड चीज़ समझने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और वन बाई वन समझने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर ये वीडियो अगर आप पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो आप मंडे से ऑप्शन मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। मैं आपको एकदम बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रेडिंग व्यू का 3 चार्ट ओपन है। तो अगर आपने अभी भी ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो, अगर आप भी, और आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर नहीं है लेकिन आप चाहते हो कम से कम 10-20 इंडिकेटर यूज़ करो, जितना आप यूज़ करना चाहो, साथ ही साथ चाहो तो 18 चार्ट एक साथ ओपन करो, जो भी चीज़ चाहते हो। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आप, अगर आपको चाहिए ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर फ्री में, तो मुझे क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप देखना चाहोगे तो क्या करोगे, मैं आई बटन में आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। चलिए अब वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपके सामने 3 चार्ट ओपन है, ठीक है। मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ और आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। ये मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ आपको मैं समझाता हूँ, क्योंकि आपको ही पता है कि अभी के टाइम पे इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन ये करते हैं, क्या मैं स्टॉक की तरफ शिफ्ट करूँ या मैं फॉरेक्स और क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट करूँ। मैं आपको बोलूँगा कि अगर ओवरऑल इंडेक्स में मोमेंटम नहीं आएगा तो स्टॉक में भी मोमेंटम नहीं आएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर इंडेक्स में या फिर सेक्टर में मोमेंटम नहीं आ रहा, मार्केट साइडवे चल रहा, तो आपको यहाँ भी स्टॉक में मोमेंटम नहीं दिखेगा, मार्केट साइडवे दिखेगा। इसलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी कहीं ना कहीं फॉरेक्स के ऊपर लाइव क्लास करते हैं, लाइव क्लास करते हैं रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। और यहाँ पे लाइव में हम लोग प्रॉफिट भी करते हैं और लाइव में हम लोग लर्निंग भी करते हैं। तो अगर आप लोग करना होगा, डिस्क्रिप्शन में एक्सएनएस का लिंक दिखेगा, अकाउंट ओपन कराकर मुझे टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा, जहाँ पे आपको पूरा क्रिप्टो, पूरा फॉरेक्स का डिटेल कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा स्ट्रेटजी है जिससे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा तो हमारे साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग का। हम लोग मार्केट में ओवर ट्रेड करते हैं। और दूसरा हमारे साथ क्या आता है, रिस्क मैनेजमेंट। हम लोग रिस्क मैनेज नहीं कर पाते। हमें क्या लगता है कि अगर हमने 800 रुपये का एक स्टॉप लॉस लिया है या फिर 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लिया है, तो हमें क्या लगता है कि यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस छोटा रखा था इसलिए मेरा लॉस हो गया, यहाँ पे एसल हिट हो गया, अब मैं यहाँ पे 2000 का स्टॉप लॉस लेता हूँ। मार्केट जब आपका 2000 का स्टॉप लॉस हिट करता है, वो आपको क्या लगता है, मैं 1000 लिया फिर भी हिट हुआ, मैं 2000 लिया फिर भी हिट हुआ, अब मैं 500 का स्टॉप लॉस लेता हूँ। 500 लेते हो, विद इन 1-2 सेकेंड में आपका एसल यहाँ पे चला जाता है। अब आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि मैं 800 फिर 1000 फिर 2000 फिर 500 सारा स्टॉप लॉस में रख के मार्केट में देख लिया, बट फिर भी मेरा एसल हिट हो रहा। बट आपको समझ नहीं आता कि मार्केट साइड वे है। बट लोगों को ये बोलना होगा कि सर जब आप डेली का बोले हो 5,000 10,000 रुपया, तो हम लोग डेली का कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, मार्केट साइड वे हो, मार्केट बुलिश हो, मार्केट बेरिश हो। तो चलिए आपको मैं समझाता हूँ। पहले मैं आपको 2 टाइम बता देता हूँ, कौन सा टाइम पे आपको देखना होगा, स्पेसिफिक टाइम आपको पता रहेगा तभी मार्केट में आप ट्रेड कर पाओगे। सबसे पहला टाइम आपके लिए रहेगा 9:16 सुबह 9:16। उसके बाद 11:25, ठीक है। उसके बाद 1:35, 1:35 PM। उसके बाद जो हमारा टाइम होगा वो कहीं ना कहीं होगा 2:55। उसके बाद हमारा टाइम होगा 3:03। ठीक है, ये सारा टाइम है, ये सारा टाइम आप नोट कर लेना। 9:16, 11:25, 1:35, 2:55 और 3:03। ये सारा टाइमिंग अगर आप नोट कर लोगे तो आपको मार्केट में स्कैल्प ट्रेड बहुत बढ़िया मिलेगा, अगर आप मोमेंटम कैप्चर करना सीख गया, पकड़ना सीख गया। तो मैं सारे के ऊपर लेकर चलूँगा, सारा टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कैसे मार्केट मोमेंटम करता है, कौन सा सेटअप इंडिकेटर यूज़ करके आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। वन बाई वन हम लोग करेंगे। दूसरा चीज़ आपको समझना ये होगा कि जब हम लोग इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं कि हम लोग इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं, आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग सीपीआर यूज़ करते हैं। और सीपीआर का मतलब क्या होता है, सेंट्रल पाइवोट रेंज, और ये हमारा कहीं ना कहीं
पाइवोट पॉइंट का ही एडवांस वर्जन होता है। तो पाइवोट पॉइंट का एडवांस वर्जन क्या होता है? सीपीआर। और सीपीआर का हम लोग यूज़ करते हैं एडवांस वर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस सीपीआर। तो हमारे पास जो इंडिकेटर है वो एडवांस सीपीआर है, जो आपको मार्केट में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। हमारे मेंबर्स के पास बस वो इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पाइवोट से लोग शिफ्ट होकर आए सीपीआर की तरफ, और सीपीआर से हम लोग शिफ्ट होकर जा रहे हैं एडवांस सीपीआर की तरफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं या फिर हम लोग एडवांस फीचर क्यों सीख रहे हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप लोग देखोगे चार्ट में ध्यान से, तो सीपीआर जो इंडिकेटर होता है वो कहीं ना कहीं लैगिंग इंडिकेटर नहीं होता, ये लीडिंग इंडिकेटर होता है। ये मार्केट को लीड करता है और मार्केट से पहले ही आपको लेवल दे देता है, सपोर्ट का हो, रेसिस्टेंस का हो, डिमांड का हो, सप्लाई का हो। तो जब आपके पास पहले का लेवल हो, पहले से लेवल हो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट में आपको सेल कब करना है, मार्केट में आपको बाई कब करना है। आपका क्वेश्चन होगा कि आप ये चीज़ बता क्यों रहे हो, कैसे समझा रहे हो। मैं आपको एक काम करता हूँ, वन डे का टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूँ। वन डे का टाइम फ्रेम पे जब आप आते हो, तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा। वो क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट यहाँ पे नीचे आने के बाद एक डब्लू पैटर्न बनाता है, या फिर आप बोलोगे डबल बॉटम बनाता है, इक्वल बॉटम बनाता है। उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करता है। तो जब भी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, या फिर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड करना स्टार्ट किया है, तो मार्केट में क्या आना चाहिए था? मोमेंटम आना चाहिए था। मार्केट यहाँ से मोमेंटम कंप्लीट करता है ऊपर की तरफ, बट हमें क्या देखने को मिल रहा? मार्केट पूरा साइड वे हो गया। क्यों साइड वे हो गया? क्योंकि इस जोन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ किए थे सिंपल मूविंग एवरेज। और ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये लाइव स्ट्रीम में करता हूँ। लाइव स्ट्रीम में डेली करता हूँ 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। ठीक है, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइव स्ट्रीम में मैं सारा कुछ बताऊँगा जो अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वहाँ पे हमने बताया था कि जब आप इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे और यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा लोगे, सारा कुछ हटाकर इधर मैं हटा देता हूँ, आपको वन बाय वन में सिखाने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे जब मूविंग एवरेज लगाओगे तो क्या समझ में आएगा कि जब मार्केट 50 मूविंग एवरेज ऊपर रहेगा, 20 नीचे रहेगा, तो हमेशा 50 रेसिस्टेंस देकर 20 के पास भेजने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कब पता था कि मार्केट में सेलिंग आने वाला है? हमें पता था जब ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया था तभी। मतलब यहाँ से हमें पता था कि कुछ ना कुछ बड़ा सेलिंग आने वाला है। और लाइव स्ट्रीम आप लोग चेक कर लेना, जो भी जिन्हें नहीं लगता होगा ये सारी चीज़ कि मैं बोल रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम आप जाकर चेक करना है ना। लाइव स्ट्रीम में बहुत पहले से मैं बोलते आ रहा हूँ कि 20 मूविंग एवरेज के पास तो मार्केट को आना पड़ेगा। और अगर 20 के नीचे कैंडल क्लोज किया, जैसे आप देख रहे हो फ्राइडे को मार्केट 20 के नीचे क्लोज करता है, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप भी था। मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, 20 के पास आता है, मार्केट 20 के नीचे मार्केट क्लोज कर देता है। तो अगर अब ये इस पोजीशन पर रुकने लगता है तो ट्राई करेगा फिर 200 के पास आने के लिए, जो कि 48,459 के पास लेवल है। तो क्या इतना बड़ा फॉल करेगा, या फिर हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो कैसे प्रॉफिट करेंगे, वन बाय वन हम लोग सीखेंगे। अब ये हो गया हायर टाइम फ्रेम का व्यू। अब हम लोग आते हैं 5 मिनट। क्यों 5 मिनट? क्योंकि हम लोग ट्रेड करेंगे 5 मिनट का चार्ट लगाकर या फिर 1 मिनट का चार्ट लगाकर। अब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कि हमारे पास 4 पैटर्न होता है, और ये 4 पैटर्न को अगर आप मार्केट में यूज़ करोगे, ये चार्ट को अगर आप यूज़ करोगे, तो मार्केट में आप बड़ा पैसा बना पाओगे। और अगर छोटा कैपिटल आपके पास है तो भी आप मार्केट में अच्छा ग्रोथ अपने आप को देख सकते हो। सबसे पहला चीज़ क्या होगा कि मार्केट में आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे कभी भी बिग लॉस नहीं लेना है। ठीक है, मैं मार्केट में कभी भी बिग लॉस की तरफ नहीं जाऊँगा। बिग लॉस का मतलब क्या हो गया? एक दिन में 10 ट्रेड करोगे, और 10 ट्रेड में क्या होगा? 8 ट्रेड सही जाएगा। ठीक है, 8 ट्रेड में आपने 1-1 हज़ार रुपये बनाया और आपका 8,000 का प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद क्या करोगे? 2 ट्रेड आप करोगे और इसमें क्या होगा? 1,000, एक बार में 5,000 का लॉस, एक बार में 10,000 का लॉस। आपने जितना प्रॉफिट किया सारा प्रॉफिट चल गया। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि आपने यहाँ पे किया ओवर ट्रेड। दूसरा, आपने यहाँ पे क्या किया? रिस्क को मैनेज नहीं किया, उसकी वजह से आपको हो गया यहाँ पे बिग लॉस। आपको बिग प्रॉफिट होता है सिस्टम क्लोज कर देना है, स्मॉल लॉस होता है चलेगा, स्मॉल प्रॉफिट होता है तो चलेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ के ऊपर ध्यान रखना। बिग लॉस को बस आपने मार्केट से हटाना है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, सर बिग लॉस हमारे साथ होता क्यों है? आपके साथ बिग लॉस का प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि आपको एग्जैक्ट एंट्री नहीं पता होता है। एंट्री अगर आपको पता चल गया तो आपको लॉस नहीं होगा बिग लॉस। क्यों नहीं होगा आपको बिग लॉस? क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ मुझे पता है कि इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन मार्केट करेगा तो मार्केट फॉल करेगा। तो अगर मैं यहाँ ब्रेकडाउन के बाद सेल कर रहा हूँ, यहाँ मैं स्टॉप लॉस लगाया हूँ, तो अब इस ट्रेड में मुझे लॉस होगा तो कैसे होगा? मार्केट तो कुछ ना कुछ तो यहीं जाएगा ना। या तो मार्केट यहाँ जाकर रिवर्स करेगा तो यहाँ पे मैं स्मॉल प्रॉफिट बुक करूँगा, या तो मार्केट यहाँ से जाकर यहाँ पर आ जाएगा, मैं बिग प्रॉफिट यूज़ करूँगा, या फिर मार्केट फिर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देकर ऐसे जाएगा तो मेरा स्मॉल लॉस हो गया यहाँ पे होगा। तो कहीं न कहीं 3 ही फैक्टर हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पे बड़ा लॉस करूँगा क्योंकि मुझे एंट्री पता है मार्केट का। तो एग्ज़ैक्ट चीज़ होता है कि मार्केट का आपको एंट्री पता होना चाहिए, कहाँ पे मार्केट में आप एंट्री करोगे और बड़ा पैसा कैसे आप मार्केट से बना पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा आप क्या कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो लोग क्या करते हैं? सीपीआर को यूज़ करते हैं।
लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि जब आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कोई भी टाइम फ्रेम हो जहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, स्कैल्प करते हो, इसमें अगर आप डेली सीपीआर यूज़ कर रहे हो, ठीक है? अगर अभी तक आप डेली सीपीआर यूज़ कर रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत सारा मार्केट का ट्रेंड मिस कर रहे हो, बहुत सारा एंट्री मिस कर रहे हो और बहुत सारा बड़ा-बड़ा पॉइंट जहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते थे, उसको आप मार्केट से मिस कर रहे हो। तो ये कैसे आप ठीक कर सकते हो? इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडवांस सीपीआर यूज़ करना पड़ेगा और ये कहाँ आपको मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे हमारे प्रीमियम मेंबर सारे जो हैं, पेड मेंबर्स वो यूज़ करते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करोगे टेलीग्राम में हमारे साथ तो आपको ये इंडिकेटर मिलेगा, जीतने को एडवांस इंडिकेटर, साथ ही साथ आपको 35 प्लस आवर का सीपीआर, एडवांस सीपीआर, प्राइजेक्शन, एडवांस प्राइजेक्शन के ऊपर कोर्स मिलेगा। डिटेल में आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। और साथ ही साथ आपको मैं बोनस के लिए बता दूं कि लाइफ टाइम के लिए हमारा फ्री टेलीग्राम भी मिलेगा, जहाँ पे आपको सिग्नल्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको लाइव मार्केट का अपडेट भी मिलता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपके सामने इंडिकेटर सेक्शन में जाकर अपना यहाँ पे मैं लेवल कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेवल मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ आपको मैं भी दिखाऊंगा चार्ट पर, ठीक है? ये लेवल मैं ड्रॉ क्यों किया हो, आप क्या देख रहे हो? आप क्या देख रहे हो कि मार्केट 6 तारीख को ट्रेंडिंग था। बहुत अच्छा, आपका क्वेश्चन ये होगा सर ट्रेंडिंग मार्केट में कोई ही प्रॉफिट कर लेता है, इसमें कोई प्रॉफिट बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं होता। मैं आपको ट्रेंडिंग दिखाऊंगा, मैं आपको साइडवे मार्केट दिखाऊंगा, मैं आपको बुलिश मार्केट दिखाऊंगा, मैं आपको बियरिश मार्केट दिखाऊंगा। आप सारे मार्केट में पैसा बना पाओगे। और दूसरी बात, अगर किसी के पास इंडिकेटर ना हो और वो बाय नहीं करना चाहते हैं तो उसका आप अलग वे में कैसे यूज़ कर सकते हो मैं वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप फोर्सफुली यहाँ पे इंडिकेटर बाय करो। अगर आप वैसे यूज़ कर सकते हो तो आप वैसे यूज़ कर सकते हो। बाकी इंडिकेटर में आपको बहुत सारा फीचर ऐसा मिलेगा जो अगर आप यूज़ करते हो तो मार्केट में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। ये ऑल इन वन इंडिकेटर, इसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। एक इंडिकेटर लगाने के बाद आपका काम यहाँ पे डन होता है। इंट्राडे करो, स्कैल्प करो, सारा चीज़ डन होता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे किया क्या इंडिकेटर में। हमने क्या किया है, जब हमें पता होता है कि सीपीआर हमारा जो बनता है वो हमें इंडिकेटर देता है कि पूरा दिन मार्केट क्या करेगा। लेकिन क्या आपको ये पता है, आप सुबह अगर 9:15 में मार्केट में ट्रेड लिए हो तो क्या आप सुबह शाम में 3:30 बजे तक बैठ सकते हो क्या? आप नहीं बैठते हो। या तो आप बिजनेस में हो या आप मार्केट को इतना टाइम नहीं दे पाते हो, या मार्केट बहुत ज़्यादा साइड हो जाता है बीच बीच ना बीच में, तो आप सोचते हो थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट लेकर निकले। तो जो आपके दिमाग में ये है, हमारे दिमाग में ये है कि हमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकलना है। तो जब हम लोग थोड़ा थोड़ा की बात में आते हैं तो हम लोग पूरे दिन का सीपीआर को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट के लिए क्यों मानेंगे? हम लोग को जब थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट चाहिए, हमें छोटा प्रॉफ़िट चाहिए, तो क्यों ना हम सीपीआर को भी छोटा बना लें। तो सीपीआर को छोटा बनाने के लिए हमने क्या किया, टाइम बाय टाइम को सीपीआर को बना दिया। इस टाइम में मार्केट क्या किया, इस टाइम में मार्केट क्या किया, इस टाइम में मार्केट क्या किया, उसके थ्रू हमारे पास एडवांस सीपीआर का लेवल आते हैं। तो जब हमारे पास एडवांस सीपीआर के यहाँ पे लेवल आया तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट में हमें पहले पता था, 1 दिन पहले पता था कि हमारा जो लेवल बना बहुत ज़्यादा नैरो बना हुआ, ठीक है? और साथ ही साथ जहाँ पे हमारा लेवल नैरो बना हुआ है, वहाँ पे क्या बनने वाला है, आरटीपी। और ये कौन सा आरटीपी है? हाई प्रोबेबल आरटीपी। हमारे पास दो दो कन्फर्मेशन हुआ सेलिंग करने के लिए। पहला कन्फर्मेशन क्या हुआ कि हमारा जो इंडिकेटर बना हुआ, हमारा जो सीपीआर बना हुआ, उससे नीचे मूविंग एवरेज बना हुआ है, ठीक है? हमारा जो इंडिकेटर है उससे नीचे मूविंग एवरेज बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट आज गैप डाउन ओपन होता है तो सेल ऑन राइज मार्केट होगा, जब मार्केट ऊपर आएगा तो सेल होगा। या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो मार्केट आज सेलिंग में आएगा। या फिर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट ऊपर जाकर टाइम पास करेगा जब तक मूविंग एवरेज कैंडल के पास नहीं जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर 20 मूविंग यहाँ पे है, 20 मूविंग एवरेज अगर यहाँ पे है और कैंडल अगर यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, तो जब तक ये 20 के पास मूविंग एवरेज के पास कैंडल नहीं आएगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट पूरा टाइम पास करेगा। तो ये सारा कंडीशन आपको पता होना चाहिए। उसी के थ्रू अगर आप देखोगे तो इधर मार्केट क्या करता है, डे हाई के पास थोड़ा सा ट्रैपिंग किया, इस लो को ब्रेक करता है, मार्केट फॉल करता है। मान लीजिए कि आप ये एंट्री मिस कर जाते हो। अब आपके पास लेवल आ चुका है, आपके पास लेवल आ चुका है जहाँ पे आप मार्केट में एंट्री करके पैसा बना सकते हो। तो मैं आपको कोई कोई टाइम बताया था, ठीक है, जैसे 9:16 का मैं टाइम बताया और कुछ कुछ टाइम बताया। तो क्या जो मैं टाइम बताया वो इस इंडिकेटर से आप अचीव कर सकते हो क्या? तो आपको अब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। 1 मिनट पे क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि 9 यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, तो 5 मिनट में आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे आ गए हो 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको यहाँ पर जाकर नॉन से कर देना है डे में, ठीक है? नॉन से आप कन्वर्ट कर दिया डे में। नॉन से जब आप डे में कन्वर्ट करते हो, इंडिकेटर को यहाँ पे ओपन करते हो, तो आपको दिखेगा कैंडल कुछ। क्या दिख रहा है आपको? 9:15, ये 9:16, ठीक है? 9:15 9:16 तक आप वेट कर लिए, 9:15 से लेकर 9:16 तक आप वेट कर लिए, आपको मार्केट में एंट्री नहीं मिला। अब आपको देखना है कि आपको लॉन्ग साइड जाना है या फिर आपको शॉर्ट के साइड जाना है, आपको पुट पुट बाई करना है या फिर लॉन्ग बाई करना है। तो आप क्या यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट पूरा टाइम पास किया। टाइम पास करने के बाद ये क्या होता है, एक बड़ा कैंडल बनता है, ठीक है? बड़ा कैंडल बना
तो क्या हम लोग यहाँ पे कॉल बाई करेंगे? नहीं करेंगे कॉल बाई। यही पोजीशन है समझने के लिए जो मैं आपको चार्ट पे समझा रहा हूँ। क्यों नहीं करेंगे हम लोग कॉल बाई? क्योंकि नीचे से हमें मिल रहा सपोर्ट किसका, डीसीपीआर का नीचे से सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर से 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस मिल रहा है। मतलब ये हमारा पोजीशन नहीं है बाइंग करने के लिए। तो 9:16 का जो सेटअप था वो 9:16 में काम नहीं करेगा। वो सेटअप आपका कितना बजे काम करेगा? वो सेटअप आपका कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखेगा 9:37 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सारा कंडीशन वैलिड होता है सेल करने के लिए। मार्केट बिलो डीसीपीआर, डीसीपीआर टर्न इनटू रेड एंड कैंडल बिलो 20 मूविंग एवरेज। यहाँ से आप शॉर्ट करोगे तो आपके पास इतना बड़ा प्रॉफिट है। आप देख लो कितना बड़ा आपके पास प्रॉफिट है। तो ये सारा चीज़ होता है कि एग्जैक्ट जगह आपको एंट्री पता होना चाहिए मार्केट में। मार्केट ट्रेंडिंग हो, मार्केट साइड आपको पैसा बना कर देगा। उसके बाद मैं आपको क्या बताया टाइमिंग, फिर मैं आपको टाइमिंग बताया था कहीं ना कहीं 11:25। अब मैं आपको क्या करता हूँ, फिर से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 11:25 का कुछ लेवल दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं 1 to 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 1 to 5 में सेलेक्ट किया, 11:25 बोला, मैं 11:25 का कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये है 11:25 का कैंडल। अब यहाँ आप समझने की कोशिश करना है 11:25 में मार्केट क्या कर रहा है। आप ये देख रहे हो कि इतना मोटा ऊपर से भी ये बोल रहा है कि हमारे पास रेसिस्टेंस है भैया, मैं तो कैंडल को ऊपर नहीं आने दूंगा। और आपको क्या बोल रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम में कि 20 मूविंग एवरेज नीचे है और उसके ऊपर 50 है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग हो रहा है। तो आपको 2-3 कंडीशन समझ में आया कि मार्केट में हमें जो करना है, हमें मार्केट में सेल करके स्कैल्प करके पैसा बनाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे से आपको ये दिखेगा कुछ ऐसा और ऊपर से आपको एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखेगा। ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ 11:25 में, ब्रेकडाउन हुआ, वहाँ से आप ट्रेड किए। लगातार आपको 3 कैंडल यहाँ पे क्या दिखता है, रेड कलर का दिखता है। यहाँ पे आप कैपिटल को आराम से कुछ ना कुछ इंक्रीज कर सकते थे। अब अगर मैं 5 मिनट पे आ जाता हूँ और आपको मैं साइड वे मार्केट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो ट्रेंडिंग था, आपने देख लिया ट्रेंडिंग में कैसे प्रॉफिट हुआ। अब साइड वे मार्केट आप कहीं भी देख लो, क्योंकि आपको पता है पूरा दिन मार्केट इधर कहीं ना कहीं साइड में ही चल रहा है। तो इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये रेड में था हमें ट्रेड नहीं करना था, जब ये ग्रीन में चेंज हुआ तभी हमें कॉल की तरफ ट्रेड करना था। और उसके बाद आप देखो जब मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट लेता है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है, इतना अच्छा मार्केट ऊपर गया। अब जब मार्केट ऊपर गया तो हम लोग ट्रेड को होल्ड क्यों नहीं किया, हम लोग को यहाँ स्कैल्प क्यों करना था? सेम कंडीशन जो मैं बहुत पहले आपको बताऊँ, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज नीचे के लिए नीचे की तरफ है, 50 ऊपर है। जब ये 50 को ऊपर क्रॉस कर जाएगा तभी हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो 50 क्रॉस किया, यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिला, पहले यहाँ तक ट्रेड मिला था, उसके बाद मार्केट में यहाँ तक मोमेंटम आता है। तो ये सारा चीज़ मार्केट का आपको समझना पड़ेगा, जो आपको कॉम्बिनेशन इंडिकेटर मिल जाएगा। अब बात ये आता है कि हमने इंडिकेटर यूज़ कर लिया, बहुत अच्छे से हमें इंडिकेटर यूज़ करना आ गया, बट अभी भी हम लोग ट्रेड लेने में कहीं ना कहीं संकोच कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि मार्केट में सही ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूज़ करो सेंसिबल। सेंसिबल वेबसाइट पे आप जाना, ज़ीरोधा से या फिर एंजल वन से किसी से भी आप लॉगिन कर लेना या फिर रजिस्टर कर सकते हो वहाँ पे। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ऑप्शन चेन में। ठीक है, ऑप्शन चेन आप खोलना है या फिर आप करना चेंज इन ऑप्शन चेन। ठीक है, वाई चेंज में आप क्लिक करना। वाई चेंज में जब क्लिक करोगे तो आप देखना किधर ओवाई डाटा इंक्रीज हो रहा है, किधर ओवाई डाटा कम हो रहा है। तो जिधर ओवाई डाटा इंक्रीज हो रहा है वो आप समझ जाना। मान लीजिए कि एक तरफ जो रेसिस्टेंस की तरफ होता है वो कॉल राइटर होते हैं। कॉल राइटर क्या करते हैं, ऊपर से सेल करते हैं, कॉल को सेल करते हैं। पुट राइटर क्या करते हैं, पुट को सेल करते हैं। ठीक है, आप समझ गए। तो क्या होगा, जब पुट राइटर ज़्यादा रहेंगे तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, कॉल राइटर ज़्यादा होंगे तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। तो आप कॉल राइटर पुट राइटर को जब सेंसिबल से चार्ट पे लगाओगे ना तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि ये मार्केट का रेसिस्टेंस है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मार्केट का सपोर्ट है। तो उसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आप देखना कि सीपीआर का या फिर मूविंग एवरेज का या कोई भी एडवांस सीपीआर का लेवल आ रहा तो उसको आप कंबाइन करके यूज़ करना, लाइव मार्केट में बहुत परफेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, और अगर ये हो जाता है तो आपके लिए बेनिफिट पॉइंट में एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये हमारा जो इंडिकेटर है ये आपको ऑप्शन चार्ट के ऊपर भी लग जाएगा। तो जब मार्केट में ऑप्शन चार्ट के ऊपर जब आप इंडिकेटर लगाने लगोगे तो क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी कहीं ना कहीं और इंक्रीज होता रहेगा। तो आई थिंक मैं आपको सब कुछ बताने में सक्षम हूँ, मैं आपको सब कुछ समझा दिया हूँ। आप एंट्री कहाँ कर सकते हो, स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो। स्टॉप लॉस को मैं मैक्सिमम टाइम ट्रेल करने की कोशिश करना, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वही होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करना, कमेंट में बताना कैसा आपका वीडियो लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।